मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गौहर सफदर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का पाक परवरदिगार आलमीन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जा रही हूँ मैं अपनी भाभी के घर दावत पे, यानी कि इफ्तार की दावत पे, और यानी कि बाबर के घर जा रही हूँ। तो जी बस अभी मैं ये अपना ड्रेस एक निकाला है, तो अभी आपको दिखाती हूँ और इसको आयरन करते हैं और फिर रेडी होकर चलते हैं। जी तो ये रहा मेरा ड्रेस जो मैं पहन के जाऊंगी आज इफ्तार पे। और ये मैंने लिया था खाड़ी से, और ये जनाब मैंने सेल में से लिया था 2 पीस। ये इसका ट्राउज़र है और दुपट्टा जो है वो मैंने इसका डाई करवा लिया था। और जी अब मैं इसको करती हूँ आयरन और फिर तैयार होते हैं। और आज जो है वो मेरी ईद भी आई है। मेरी खाला जान है बड़ी, उनका बेटा आया है और उनकी वाइफ आई हैं, उन्होंने मुझे ईदी दी है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी इसको आयरन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाईजान आए हैं मुझे देने के लिए ईद, और ये रही हमारी ईदी। और थैंक यू सो मच भैया, प्यारा भैया मेरा ईदी लेके आ गया। और ये ईदी जो मेके की होती है ना, उस ईद की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो थैंक यू सो मच भाई। जी तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और बच्चियाँ तैयार हो रही हैं, और बस अफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब है। चलते हैं और चल के करते हैं अफ्तारी। ये तो आ गए थे हम भाभी के घर अफ्तारी पर, और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अफ्तारी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से लाइट चली गई। जैसे हमने चीज़ें रखना शुरू की तो फिर काफ़ी देर बाद लाइट आई। तो खैर इसी दौरान हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं इम्तियाज़, और फिर 2-3 दिन जो है वो मार्केट जो है वो बंद रहेगी, तो फिर हम थोड़ी सी जो है वो ग्रॉसरी कर लेते हैं। कुछ बच्चियों को कभी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलें जी फिर चलते हैं, एक चक्कर लगा आते हैं जाके। और जैसे ही फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे एक जगह पे जो है वो डाई कर रहे थे, बच्चों के भी बड़ों के भी, जेंट्स गर्ल्स बॉयज़ मतलब सब लगे हुए थे यहाँ पे। अपने कुछ बाल जो है वो हेयर डाई करवा रहे थे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था तो मैं ज़्यादा जो है वो वीडियो नहीं बना सकी, और मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी इतनी। तो मुझे कुछ कप्स चाहिए थे, और मैंने कहा चलें देखती हूँ, अगर कुछ मुझे अच्छे लगे तो मैं ले लूँगी। लेकिन वो क्या होता है ना कि एकदम से कोई ठक करके दिल पे चीज़ लगती है जाके कि हाँ भाई ये ले ली जाए, बड़ी ज़बरदस्त है। इस तरह की मुझे ऐसी कोई भी वैरायटी नज़र नहीं आई। ये पिंक कलर के कप्स मुझे कुछ जो है वो बेहतर लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलें देखते हैं, अगर इससे भी कुछ बेहतर मुझे मिल गया तो मैं वो ले लूँगी। तो अभी बस मैं यही डिसाइड कर रही थी, तो बच्चों को जो है वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें नज़र आ गई, और वो होता है ना कि बच्चे फिर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस मैं उन्हीं के बातों में उलझ गई। और ये वाला कप तो जी मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो खैर फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। भाभी को भी कुछ कप्स लेने थे और ग्लास लेने थे, तो वो भी देख रही थी कुछ अपने लिए चीज़ें। और यहाँ पे जी क्या हुआ कि अचानक से जो है वो एक आंटी थी, उनके हाथ से ग्लास गिर गया, तो हम वही देख रहे थे। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि प्लीज़ ज़रा मोहतात हो के आप भी जो है वो चीज़ों को देखें, ये ना हो कि कोई चीज़ टूट जाए। तो खैर चीज़ कोई जानबूझ के तो नहीं तोड़ता, लेकिन कुछ भी ऐसे हो जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी यहाँ पे बिल आखिर जो है वो एक कप बड़ा पसंद आया, और ये कप जो है वो सिंगल कप्स थे, और वो थे प्लास्टिक के ना, और ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन वो बड़े नहीं थे, लेकिन उनका स्टाइल ही कुछ ऐसा था। तो खैर एक हमने वो भी ले लिया। और फिर जी यहाँ पे हम आए थे, हमें चाहिए था एक हेयर ब्रश, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो इतनी वैरायटी थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सी चीज़ लें और कौन सी छोड़ दें, क्योंकि मुझे अम्मी ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि मेरे लिए एक हेयर ब्रश लेकर आना है। तो खैर यहाँ पे जो हमारी अजर साहिबा हैं उनको भी अपने लिए एक ब्रश पसंद आ गया। अब वो भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, और इस जगह पे खड़े खड़े हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, और अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या लिया जाए और क्या नहीं। मैं फिर एक साइड पर खड़ी होके जो है वो वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा चलें जी जब डिसाइड हो जाएगा ना तो फिर हम ले लेंगे। तो बिल आखिर जी यहाँ पे काफ़ी देर जो है वो खड़े होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँच ही गए कि हमें कौन सा ब्रश लेना है और कौन सा नहीं लेना।
तो एक अजय ने अपने लिए बड़ा प्यारा सा ब्रश लिया था, एक मैंने अम्मी के लिए ले लिया था। जी, तो अम्मी आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। अब मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से जितनी ग्रॉसरी हो गई, अब बाकी बाद में करेंगे। अब घर वापस चलते हैं क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी थी जाके। और जी जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी बच्ची जो है वो अपने बाल जो है वो कलर करवा रही थी। तो बहरहाल बच्चों के बाल मेरा ख़्याल है कि डाई नहीं करवाने चाहिए, कलर नहीं करवाने चाहिए क्योंकि उनके बाल ख़राब हो जाते हैं। ये आज हमारी लिटिल शेफ़ और मास्टर शेफ़ जो हैं वो गई थी इम्तियाज़, और ख़ूब जो है वो अपनी अम्मा के पैसे जो है लगा कर आई हैं। और देखिए जितनी मेहनत से इन्होंने अपना ये ड्रॉर सेट किया है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये एक दिन भी निकल जाए। मुझे यकीन है कि ये जितना टाइम इसको सेट करने में लगा है, इससे बहुत कम टाइम में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जी, तो आज जब ग्रॉसरी करके हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़का ये तस्बियाँ जो है वो सेल कर रहा था, और ये मुझे बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी तस्बियाँ लगी। मुझे वाइट तस्बियाँ बहुत पसंद हैं। तो जी इंशाल्लाह जी इनके ऊपर ज़िक्र अस्कार करूँगी, और आप सबके लिए, अपने लिए, तमाम कायनात के लोगों के लिए बहुत सी दुआ करूँगी। अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती और पुख्तगी दे, और हमने जो माह रमज़ान में इबादत की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, उसे अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, और आइंदा रमज़ान भी हम सबको नसीब फरमाए। और जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और हमारे लिए भी इस जहान में भी और अगले जहान में भी आसानियाँ फरमाए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।